महाराज एक बार रैदास जी जो कर्म से चर्मकार हैं, रैदास जी बैठे हैं और चमड़े को धो रहे हैं। और जब चमड़े को धोने लगे तो भाव स्थिर हुए और वह चमड़ा ही भगवान के चरण नजर आने लगे। उस चमड़े को धोते हुए वहां भगवान के चरणों को देख रहे हैं और रैदास जी महाराज बड़े भाव से भगवान के चरण मानकर धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। उसी समय रैदास को दर्शन करने के लिए वहां पर गोरखनाथ आए और गोरखनाथ ने कहा कि रैदास क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो उस समय भाव में जो डूबे हुए थे, ये लग रहा था कि मैं तो भगवान के चरणों को धो रहा हूं। सामने किसी को जानकर रैदास ने उसी में से उठाकर कहा कि ये लो, ये भगवान का चरणामृत है। अब जिसने आंखों के सामने देखा है कि ये तो वो तो अपनी बाहरी आंखों से देख रहा है और रैदास तो अंदर डूबा हुआ है। वो तो उस चमड़े को भगवान के चरण मानकर धो रहा है, उसके लिए तो वो चरणामृत है। लेकिन गोरखनाथ के लिए वो एक चमड़े का पानी है। लेकिन रैदास ने दिया है तो मना नहीं कर सकते, तो हाथ में ले तो लिया, लेकिन जानते हैं ये चरणामृत नहीं है, तो पिया नहीं, जेब में रख लिया। तो जेब में से वो जेब गीली हो गई और कहते हैं कि गोरखनाथ जी उस समय कबीर के घर गए और जब कबीर के घर गए तो महाराज वहां जाकर कबीर के घर रुके। तो कबीर की जो बेटी है कमाली, उस बेटी को कहा कि बेटी ये मेरे जो वस्त्र हैं ये मैले हो चुके हैं। तो उस बेटी ने कहा लाओ मैं धो देती हूं, और वो बेटी उन वस्त्रों को धोने लगी। तो जेब का जो हिस्सा था वो मैला था क्योंकि वहां उस चमड़े का पानी गया। तो उसने उसको मिटाने के लिए अपने दांतों से उसे मिटाने की कोशिश की। और जब दांतों से मिटाने लगी तो वही रैदास का दिया हुआ वह जल उस कमाली के मुख में चला गया। और जब कमाली के मुख में गया तो महाराज उस कमाली का जीवन ही बदल गया। कमाली का विवाह भी हुआ और कहते हैं कि कुछ समय बाद जब गोरखनाथ जी की भेंट कमाली से हुई, कैसे भेंट हुई? गोरखनाथ जी नगर में घूम रहे हैं कि कोई मेरे खप्पर को भर दे। तो महाराज किसी में सामर्थ्य नहीं कि गोरखनाथ जी के खप्पर को भर सके। तो कमाली का जो पति है वो संतों के प्रति बड़ा विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है। बोले महात्मा ये तो नहीं पता कि मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, लेकिन एक बार मेरे घर जरूर चलो, मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जब आपको अन्न देगी तो आपका खप्पर जरूर भर जाएगा, चलो आप। तो गोरखनाथ जी गए घर, पहुंचे वहां और कमाली ने एक कटोरी जो दिया तो एक कटोरी में ही वो खप्पर भर गया। गोरखनाथ जी तो बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगे कि तू है कौन, मुझे बताना। तब उसने कहा कि मैं कमाली हूं, कबीर की पुत्री। आपको याद होगा आप आए थे, आपको याद होगा आप आए थे। मेरे अंदर कोई दिव्यता थी ही नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारे कपड़ों को धोया और तुम्हारी जेब को मैंने अपने मुख से चख लिया, तब से मेरा जीवन बदल गया। गोरखनाथ को याद आ गई कि उस दिन तो मैंने जेब में रैदास का दिया हुआ
वो चरणामृत डाला था। उसने तो चरणामृत माना, लेकिन मैंने तो उसे ऐसे ही मान लिया। तब महाराज वही गोरखनाथ पुनः पहुंचे पास में और रैदास से कहने लगे, अरे रैदास, मुझे वही चरणामृत चखा दे। उस दिन तो मैं चख नहीं पाया, आज मुझे चखा दे। तो महाराज रैदास ने कहा कि प्याते थे तो पिया नहीं, प्याते थे तो पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया, घूमे जोगी ढूंढता पर अब वो पानी मुल्तान गया। अरे गोरखनाथ जी, कहां खोज रहे हो उसे? अब वो यहां नहीं मिलेगा, वो तो मुल्तान में गया, वो तो कमाली के मुख लग गया, वो तो कमाली के मुख में लग गया, अब कहां मिलेगा? महाराज कहने का यह भाव आप समझिएगा। आप किस दृष्टि से देख रहे हो और देने वाला किस दृष्टि से परोस रहा है, ये मायने रखता है। जिन्होंने लिया उन्हें तो चमड़े का पानी लगा, देने वाला तो चरणामृत दे रहा है। प्याते थे तो पिया नहीं, जिस समय दे रहे थे तो उस समय लिया नहीं। जिन पिया पिया को जान लिया, ढूंढे जोगी घूमता पर अब वो पानी मुल्तान गया, अब कहां मिलने वाला है? इसलिए संतों की जो रहनी है, उनकी करनी है, बड़ी विलक्षण होती है महाराज। आप ब्रज में जाओगे, किसी साधु को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो पागल है, क्योंकि साधु वही है जो स्वाद ना ले। महाराज साधु एक ही खप्पर में सब भर लेता है, वही रोटी है, वही सब्जी है, वही दूध है, सब घोट कर पी गया। आप कहोगे कैसा पागल है? अरे भैया, उसने अपने जीवन के स्वादों को छोड़ दिया, इसलिए तो वो साधु है। तुम अभी स्वाद में ही लगे हो, वो साधु है ही इसलिए।